बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीलॉग के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज़ 15 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज मार्केट ने जो है आप लोगों को भी खुश किया होगा। आज माशाल्लाह मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सीधा चलते हैं इंडेक्स की तरफ और इंडेक्स को देखते हैं कि आज मार्केट का बिहेवियर जो है वो कैसा रहा है। ख़ास तौर पर जो है अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो है चार्ट मेरे सामने जो खुला हुआ है जी। लाइनें मैंने दो तकरीबन ड्रा की है ताकि जो है ना वो हमें पता चले कि आज आने वाले दिनों में मार्केट का क्या स्टेटस रहेगा। ये यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मार्केट की, आज की जो ओपनिंग हुई है, एक मिनट इसको मैं ज़रा नीचे कर लूँ अपने आप को जी। यहाँ पर जो है तकरीबन मार्केट जो आज ओपन हुई थी 43,633 पर हाई बनाया था मार्केट ने। 44,507 का ये तकरीबन आई था। यहाँ पर लो बनाया मार्केट ने तकरीबन 43,246। और जो क्लोज हुई मार्केट, क्लोजिंग जो प्राइस थी मार्केट की वो थी 44,366। यहाँ पर मार्केट जो है वो क्लोज हो गई है। आज के दिन जो है अगर हम लोग देखें कि मार्केट में सबसे पहले ये कल की क्लोजिंग थी मार्केट की, डे की कैंडल लगी हुई है। और आज आते ही मार्केट ने जो है वो जो सबसे पहले गैप अप ओपनिंग के साथ जो है मार्केट ओपन हुई है। ठीक है, जो ये गैप अप ओपनिंग के साथ हुई, फिर ये गैप जो है ये नीचे भी आई, मार्केट ने अपना गैप जो है इसको फिल भी किया और फिर इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है। ठीक है, ये भी एक अच्छा साइन जो है समझा जाता है। बहरहाल अगर ये गैप फिल ना भी करती और वॉल्यूम अच्छा होता तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट दोबारा आके अपने इस गैप को जो है वो फिल कर पाएगी ये, या फिल करेगी ये। अगर वॉल्यूम अच्छे होते हैं तो फिर बहुत कम चांस होते हैं कि गैप को फिल करने के लिए मार्केट आए या स्टॉक आए ये। अगर वॉल्यूम कम हो तो फिर गैप को फिल करने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस अच्छे वॉल्यूम के साथ जो पीछे से कदरे अच्छे वॉल्यूम है, इसलिए हम ये टेक्निकली जो है वो कहते हैं कि अब यानी मार्केट इसको फिल करने के लिए जल्दी जल्दी जो है वो नहीं आएगी, और अल्लाह करे ऐसा ही हो ये। अभी जो है मार्केट की फिलहाल क्लोजिंग हुई है 44,366। और आज के दिन जो अच्छा मार्केट ने जो रेजिस्टेंस को तोड़ा वो लेवल था हमारे पास 43,798 का। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट का, और खास तौर पर इसके ऊपर जो अभी दिन के टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि 44,146, और इसके ऊपर थोड़ा सा कोई लेवल भी था ब्रेकआउट का, दैट वाज अबाउट 44,300 का लेवल। ये दो लेवल जो है आज के दिन या इस वीक के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल थे। तो मार्केट ने तकरीबन उन लेवल को भी ब्रेक कर लिया। इसको अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की भी कोशिश करूँ, एक लेवल यानी कि ये बात हो रही है इस लेवल से लेकर इस लेवल तक, ये जो रेंज थी मार्केट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज थी। ये तो मार्केट तकरीबन अपनी इस रेंज से बाहर निकल गई है, ये इससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग दिया है। और ये लेवल वही है तकरीबन 44,300, और ये नीचे वाला लेवल है 43,700। तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज हो जाना, ये आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छा और खुश आइंद इसको हम कह सकते हैं ये। और इंशाल्लाह जो है जो नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट होगा वो हमारा होगा 45,292। अब जो है मार्केट इस जोन में आ गई है जो हम पहले बात करते थे। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा कि पहले हम क्या बात करते थे। तो अब मार्केट जो है इस जोन के बीच में आ गई है ये। तो ये जोन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इससे पहले मार्केट इस जोन में यहाँ पर आई थी ये, और ये था तकरीबन 24 नवंबर से लेकर तकरीबन जो है 1 दिसंबर तक। ये जो टाइम था तकरीबन मार्केट इस जोन में मौजूद थी, और अब उसके बाद अब मार्केट प्रॉपर इस जोन में जो है वो दोबारा दाखिल हुई है। तो हम जो है ना मार्केट जो है ना टेक्निकली एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ये जोन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होगा और जल्दी मार्केट अपने इस लेवल तक पहुंचेगी ये। अब अगर मार्केट अपने इस लेवल को भी ब्रेक करके 45,000 जो है ये जो हमने ड्रॉ किया 306 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग देगी, तो फिर इंशाल्लाह मार्केट के ये वाले लेवल जो है 47,000 के लेवल भी मार्केट के देखेंगे। अब इसके अलावा इसको अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम में जैसे हम लोग बार बार बात कर ही रहे हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में पोजीशन क्या चल रही थी फिलहाल तक। जैसे हमने जो लेवल ड्रा किए हुए थे मार्केट के वो तकरीबन ये वाले लेवल थे, यहाँ से लेकर हम कह रहे थे सॉरी यहाँ पर जो है ना मार्केट के जो लेवल जी, एक लेवल ये था मार्केट का, और हम कहते थे मार्केट अपने इस जोन में जो है तकरीबन इस रेंज में मार्केट जो है ये मूव करी है ये। तो आज के दिन आपने देखा कि मार्केट ने अपना ये वाला जो ऊपर का ब्रेकआउट था ये मार्केट ने दे दिया। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। ये 45,125 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, और इस जोन से मार्केट निकलकर अब इस जोन में आ गया, यानी जोन 1 से निकलकर मार्केट अब जोन 2 में आ गया।
अब जब तक दोबारा मार्केट अपने दोबारा इस जोन के अंदर दाखिल नहीं हो जाती तब तक मार्केट बिल्कुल सेफ है, इसके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जिस तरह के आज वॉल्यूम जनरेट हुए, जिस तरह का काम हुआ, तो मार्केट इंशाल्लाह यहाँ पर पहुंचेगी ये। फिर जब यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ पर फिर हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा इसको हम सही प्रॉपर ड्रा करें, यहाँ ये थोड़ा सा ये ऊपर वाला लेवल बनता है ये, तो तकरीबन 45,450, क्योंकि यहीं से मार्केट को जो है रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था और यहाँ से मार्केट फिर नीचे आ गई थी ये। और ये कब की बात है, ये वही तकरीबन 21 दिसंबर की बात है ये। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि मार्केट अब इस लेवल को जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट बिल्कुल सीधी सीधी इधर चली जाए। मार्केट रेंज बाउंड करती करती यहाँ पर पहुंच जाएगी और इसके बाद डिसिसिव लेवल होंगे मार्केट के, क्या मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है या इस लेवल को भी, जैसे मार्केट ने इस लेवल को अगर हम लोग बात करें तो इस लेवल को मार्केट ने 3 दफा जो है वो टेस्ट किया ये। अब 3 दफा टेस्ट करना कैसे है, जैसे मार्केट यहाँ पर नीचे आई, एक दफा टेस्ट हुआ, दूसरी दफा टेस्ट हुआ और यहाँ पर तीसरी दफा टेस्ट हुआ ये, चौथी दफा अल्लाह किया मार्केट यहाँ पर नहीं आई और इससे ऊपर ही चलेगी। ऊपर की बात करें तो मार्केट ने इस लेवल को तकरीबन यहाँ पर, ये जरूरी नहीं होती इस लाइन को टच करे, ये पूरा एक जोन होता है ना, ऐसे करके जैसे भी हमने ड्रॉ किया ये ऐसे एक जोन होता है ये, ठीक है। इस लेवल को मार्केट ने पहली दफा टच किया, दूसरी दफा टच किया और तीसरी दफा जो ही टच किया तो इस लेवल से बाहर निकल गई। और इसी तरह अगर नीचे की बात करते हैं तो नीचे भी तकरीबन मार्केट ने ये जो जोन बना हुआ है इस तरह का, तो पहली दफा टच, दूसरी दफा टच और तीसरी दफा टच और इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है प्रॉपर। तो यहाँ पर जो है अब तीसरी दफा ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इस लेवल को जो है वो ब्रेक करी, यानी उस लेवल को जो बार बार हम कहते हैं थोड़ा एक जगह पर मारा जाए, तो मार्केट नीचे भी थोड़े मार रही थी, ऊपर भी मार रही थी, तो आज का जो ऊपर वाला थोड़ा वो कामयाब हो गया और मार्केट इस जोन से जो है वो बाहर निकल गई। और फिर इसी तरह हम जो बार बार हमसे कह रहे हैं कि अब आगे पोजीशन क्या होगी, आगे वही जोन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि एक जोन हमारे पास ये जोन होगा मार्केट का, ठीक है। और इसके बाद जो है जो नेक्स्ट हमारा जोन होगा ये नीचे वाला जोन, ठीक है, ये तकरीबन ये वाला जोन जहाँ पर, ठीक है। अब मार्केट दोबारा इस जोन में दाखिल होने की कोशिश ना करे, वापस नीचे ना आए, जब तक इसके दरमियान में है तब तक ये लेवल बिल्कुल सेफ लेवल है। नीचे आने का मतलब ये कि फिर वो नीचे आ गई और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये लेवल अब जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, 3 दफा इस लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया, अब ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह जो है वो काम करेंगे ये। ठीक हो गया, ये था मार्केट का तकरीबन ये वाला बिहेवियर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टारगेट होगा, जरूरी नहीं है कल का टारगेट बता रहा हूँ, ये आने वाले दिनों में कल परसों अगले वीक का जो हमारा टारगेट होगा मार्केट का, दैट विल बी 45,450 का लेवल। इसके अलावा कोई एक आध कोई एक दो स्टॉक देख लेते हैं जो आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर में शामिल है, जिनमें खास तौर पर जो है हम लोग देखते हैं जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जिनमें हमने आज के दिन तेजी देखी। वेव्स को देख लेते हैं, वेव्स जो काफी टाइम से नीचे बिल्कुल बैठा हुआ था, आज उसके अंदर भी आपने जो है वो तेजी देखी, खास तौर पर जो है इसका ब्रेकआउट का अब इंतजार है। ये लेवल है तकरीबन दे ही दिया इसने आज के दिन ब्रेकआउट, ठीक है। यानी ये जो पीछे इसने बॉटम बनाया हुआ था 14.54 का, तो आज ये तकरीबन अपने ब्रेकआउट से निकल गया और ये बहुत ज्यादा, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये डिस्काउंट से हो चुका था 31 रुपए, फिर इसके अलावा यहाँ पर देखें तो 30 रुपए, यहाँ पर देखें तो 30 रुपए, यहाँ पर देखें तो 27 रुपए, इतने हाई बनाने के बाद ये यहाँ पर आया हुआ था और तकरीबन काफी लो रेट पर मौजूद था। तो आज इसने भी ब्रेकआउट दिया और जब तक ये 14.54 से ऊपर ऊपर है तब तक जो है ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है ये वाला। इसके अलावा जो है यूनिटी को देख लेते हैं, यूनिटी ने भी आज बहुत अच्छा बाउंस बैक किया, उसके अंदर भी काफी जो है जो है ना तेजी देखी। इसको भी अगर हम लोग इसका फिलहाल बॉटम को ड्रॉ करें तो आज इसने भी तकरीबन ये जो बॉटम बनाया हुआ था इसने भी तकरीबन अपने इस ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऊपर जो है क्लोजिंग दी, 23.48 का लेवल ब्रेक करके 24.52 से ऊपर ऊपर इसका क्लोजिंग देना, ये भी बहुत अच्छा साइन है। अब जब तक ये इस लेवल से ऊपर है या इसके नीचे, ये जो डबल बॉटम इसने बनाया हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये डबल बॉटम बना हुआ है, तो अगर जब तक ये इससे ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है ये। फिर हमने यहाँ बात की थी टीआरजी को, दिन को देखा था, टीआरजी तकरीबन अपने आज पूरा दिन भी अपने अपर कैप पर ही रहा। टीआरजी ने भी आज तकरीबन अपना ब्रेकआउट दिया, ये वो लेवल था टीआरजी का 99.07, जिसको हमने 100 ही डिक्लेयर किया था। अब जब तक ये 100 से ऊपर ऊपर है टीआरजी, ये बिल्कुल सेफ है। हमने इसको बहुत पिछले 3-4 वीलॉग से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसको आप ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपने अपने जहन में रखना है। अब जब तक ये 100 रुपए से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। अगर आप सुबह पहले टाइम इसको बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल बाय करें, लेकिन 100 रुपए का स्टॉप लॉस अपने जहन में रखें। जब तक इस रेंज से नीचे नहीं आता तब तक उम्मीद है कि अगले लेवल इसके 121 रुपए, 121 के बाद अगले लेवल 157 रुपए ऐसे हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस को किसी सूरत भी इग्नोर नहीं किया जा सकता।
खास तौर पर उन स्टॉक के साथ जो पहली पहली दफा ऊपर गया, जैसे टीआरजी पहली पहली दफा ऊपर गया ये, तो ये नीचे कहाँ से आया हुआ है, नीचे तकरीबन 10 रुपए से ये ऊपर आया हुआ है। तो हर वो स्टॉक जो काफी नीचे से आया हुआ है और काफी ऊपर है, तो उसके साथ स्टॉप लॉस बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक स्टॉक और देख लेते हैं, एवेंसियन की बात कर लेते हैं। एवेंसियन लिमिटेड ने भी आज जो है उसने आज तेजी दिखाई है, तकरीबन सारे स्टॉक ने तेजी दिखाई। एवेंसियन की बॉटम यहाँ पर बनी हुई थी ये, तो आज ये भी तकरीबन अपने जो है इस यानी के लेवल से ऊपर, यानी इसने भी ब्रेकआउट दिया 87.81 का, और ये तकरीबन 92.41 पर जो है ये क्लोज हुआ। ये इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है। अब आने वाले दिनों में इसके लिए जो आगे लेवल होंगे वो ये वाले लेवल होंगे तकरीबन 97.72। जिस टाइम ये इस लेवल से ऊपर निकल जाएगा तो ये और भी ज्यादा सेफ हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर आप इसके बीच वाली रेंज में अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ये नीचे का स्टॉप लॉस जो मैंने लाइन लगाई हुई है, ये स्टॉप लॉस बनेगा 87 का, और ये इसका सही करके ब्रेकआउट बनेगा 97.48, फिर उसके बाद ये इन रेंज तक बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो जाएगा ये। यहाँ पर आप लोगों से कहा गया था कि जो आपने अगर स्टॉक जो है नीचे के लेवल पर लिए हुए, तो आप तकरीबन जब तक आपको 25-30% उनके अंदर फायदा नहीं होता तो आप जल्दी ना करें उनको बेचने में। आप यहाँ पर कोई दिहाड़ीदार मजदूर नहीं है कि आज लिया तो कल बेचा, आज लिया तो, ये कोई दिहाड़ियों वाले काम नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपने प्रॉपर पैसा कमाना है तो इसका तरीका ये होता है, अगर आपने इन लेवल्स पर ले लिया तो आप तकरीबन इस लेवल का इंतजार करें, इस लेवल का स्टॉप लॉस जरूर रखें, लेकिन इन लेवल तक अगर ये पहुंच जाता है, जैसे हमने बात की कि मार्केट के अंदर अभी कम से कम 1000 पॉइंट और ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद है, 45,400, जब मार्केट वहां पर जाती है फिर एक दफा रिव्यू करें अपने स्टॉक को, और अगर जो है मार्केट उस लेवल को भी ब्रेक कर देती है तो फिर बिल्कुल पहले से लिया हुआ जो माल है उसके अंदर और ऐड करना जो है वो बनेगा ये। इसके अलावा जो है आज के दिन पोजीशन क्या रही, फिफ्टी ने आज तकरीबन $0.23 मिलियन की सेलिंग की, लोकल ने जो है वो बाइंग की। खास तौर पर लोकल में कंपनीज ने बाइंग की, ये अच्छा साइन है। म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग की, हमने बात की थी कि म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है तो बाय कर सकते हैं ये। फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी आज के दिन बाइंग की। इंडिविजुअल ने अपना माल बेचा $1.37 मिलियन का, ये अच्छा होता है कि इनका बेचना ज्यादा खतरनाक नहीं होता मार्केट के लिए, इनका खरीदना थोड़ा ज्यादा पैनिक जो है वो क्रिएट करता है, क्योंकि इंडिविजुअल बड़े बड़े सेट होते हैं तो ये कभी भी लेते हैं कभी बेच देते हैं, तो इसलिए मार्केट जो है ना ऊपर नीचे करती रहती है ये। जी सॉरी। अब इसके अलावा जो है ना मजीद थोड़ी सी डिटेल देख लें कि अगर जो है ना ज्यादा बाइंग तो किसकी तरफ से हुई हमारे पास, म्यूचुअल फंड की तरफ से 1.97 और 1.98 कंपनीज की तरफ से। तो एक आध कंपनी पर बस नजर मार लेते हैं कि कंपनी ने और म्यूचुअल फंड ने कहाँ पर ज्यादा जो है वो बाइंग किया ये, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे करके जो है ना हमारे सामने आ जाएगा ये कंपनीज आ गई। कंपनीज की जो ज्यादातर बाइंग नजर आई है वो कमर्शियल बैंक में ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कमर्शियल बैंक का फ्यूचर मुझे लगता है आने वाले दिनों में ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये अच्छी खासी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है ये। म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड ने आज के दिन जो बाइंग की है वो $1.08 बिलियन की बाइंग सीमेंट सेक्टर के अंदर जो इन्होंने बाइंग की, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी के अंदर भी इन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है। तो यानी कि ये दो सेक्टर में इनकी बाइंग आज के दिन हुई। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है जब ये बेचेंगे तो इन सेक्टर के अंदर से पैसा निकलेगा ये, जरूरी नहीं है ये कल निकालेंगे परसों निकालेंगे, यानी जब भी ये अपना माल फिर ऑफलोड करेंगे तो इन सेक्टर में फिर प्रेशर आ सकता है। तो इस यानी कि ये चीजें भी हमारे जहन में होनी चाहिए। आज के दिन जो है कौन कौन सी हमारे पास जो है वो अनाउंसमेंट वगैरह है, ये मेरा ख्याल है नोटिस वगैरह जो है ये मेरे सामने खुले हुए हैं। सबसे पहला नोटिस जो है वो लिखा हुआ है जी, सिक्योरिटी एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्लैरिफिकेशन ऑन सर्कुलर इशू ऑन कोरोना वायरस कंटीजेंसी प्लानिंग, जिस कोविड से रिलेटेड इनकी आई थिंक कोई मीटिंग है उसकी क्लैरिफिकेशन इन्होंने दी है ये। फिर इसके अलावा सस्पेंशन हो गए स्टॉक जी MS सफा टेक्सटाइल के और MS ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक के, और इसके अलावा कुछ ट्रेडिंग इन द शेयर ऑफ कंपनीज में कुछ सस्पेंशन हुई है, तो ये आपने इसको पढ़ लेना। और इन कंपनीज ये तो गई कंपनीज यानी सस्पेंड हो गई, इनके शेयर आप ट्रेड नहीं करेंगे ये। फिर इसके यही तकरीबन 15 तरीके ये मेन में नोटिस, और नोटिफिकेशन ऑफ चेंज ऑफ मार्केटेबल लॉट्स NCCPL। आज इन्होंने लॉट्स को चेंज किया, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट खबर होती है, इसको जरा पढ़ना जरूरी होता है कि अब इन्होंने जो लॉट्स किया है अप टू ₹100 तक आप जो स्टॉक लेंगे, ₹1 से लेकर या 0.1 पैसा से लेकर जो ₹100 तक स्टॉक है, आप वो कम से कम 500 शेयर खरीद सकते हैं। ₹100 से लेकर ₹500 के अगर कोई स्टॉक लेने हैं आपने, वो कम से कम मिनिमम क्वांटिटी 100 की होनी चाहिए। 500 से 1000 अगर आप कोई स्टॉक लेते हैं, यानी 500 की प्राइस से लेकर 1000 की प्राइस की रेंज तक, तो आप 50 शेयर कम से कम जो है ना ले सकते हैं।
और 1000 रुपये से ऊपर वाला अगर कोई आपने स्टॉक लेना है, जैसे नेस्ले या जो भी 1000 रुपये से ऊपर ऊपर वाला है, वो कम से कम 20 शेयर आपको जो है ना रेडी मार्केट में रेगुलर में आप उसको लिमिट साइज में जो है वो ले सकते हैं। बाकी ऑड ऑड जो होती है ऑड लॉट लॉट में, उसमें तो आप 1 2 3 स्टॉक भी ले भी सकते हैं। ये इसके अलावा जो है कंपनी अनाउंसमेंट को भी आप मोटा मोटा देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कि कंपनी अनाउंसमेंट क्या कह रही है जी। बुशरैन एलपीजी की खबर है कि डिस्काउंट ऑफ इंटरेस्ट अनाउंसमेंट को इन्होंने किया। सिल्क बैंक की कोई न्यूज़ है शायद, जो है ना ये आपने पढ़ लेनी है। सिल्क बैंक ने आई थिंक मीटिंग वगैरह के बारे में कोई खबर वगैरह दी, कह रहे हैं जी नॉन होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द ईयर। कोई मीटिंग से रिलेटेड इनकी खबर है, जिसने सिल्क बैंक रखा हुआ है उसको ये न्यूज़ पढ़नी चाहिए अपने अपने स्टॉक से रिलेटेड। एचजीपी की बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट इन प्रोग्रेस है जी, कल पता लग जाएगा कि उन्होंने बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड किया। फ्लाइंग सीमेंट की एक्सट्रैक्ट और स्पेशल रेजोल्यूशन पास, जिसके बाद फ्लाइंग सीमेंट है वो ये खबर पढ़े लास्ट में। फौजी फूड ने राइट शेयर के बारे में स्टेटस दिया, जिनके पास फौजी फूड अपने अपने स्टॉक की खबरें आपको पता होनी चाहिए। अभी बैंक की भी बोर्ड मीटिंग जो है, फौजी फूड चेंज ऑफ बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल मीटिंग, इन्होंने नोटिस ऑफ टाइम चेंज किया है। फिर इसके अलावा वाह नोबल की भी खबर है। इसके अलावा वेव्स की बोर्ड मीटिंग है फाइनेंशियल रिजल्ट के अलावा। समीन टेक्सटाइल की, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑफ जो है रेडको टेक्सटाइल के कुछ स्टॉक इनके डायरेक्टर से लिए या बेचे होंगे ये, ठीक है। तो बाकी ये ओपन पॉइंट तो ये तकरीबन मोटी मोटी जो है खबरें। इसके अलावा जो है मजीद देख लेते हैं कि इकोनॉमिक न्यूज़ जो है वो आज कौन सी दिन सर्कुलेट करती रही जिसने मार्केट को अच्छा जो है वो बाउंस किया। जिस दिन के टाइम भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि रिफाइनरी से रिलेटेड आज खबर अच्छी थी कि हुकूमत ने प्रॉपर एक पॉलिसी बन गया, और ऑलमोस्ट जो है वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है उस पर जो है ना वो रजामंदी का इजहार किया। तो शायद इस वजह से आज रिफाइनरी सेक्टर सीमेंट सेक्टर जो है ना अच्छा देखा गया ये। इसके अलावा एफबीआर ने भी जो ड्राफ्ट बिल था उसमें एसटी जो सेल टैक्स की एग्जाम्पशन की विड्रॉवल है उस पर उसने कुछ यानी कि उसको ड्राफ्ट को दोबारा रिव्यू किया जा रहा है। ये आज की खबर थी ये। स्वी नॉर्दर्न गैस का खबर चाह रही थी कि उन्होंने अपना एक लीगल क्लेम था वर्थ ₹19.4 बिलियन अगेंस्ट NPPCMCL, ठीक है। तो वो उन्होंने ये अपना लीगल जो क्लेम था वो जाया कर दिया, यानी कि हार गई है। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है ट्रेजरी बिल की जो आज ऑक्शन थी, और इस मंथ में तकरीबन अराउंड 1500 बिलियन जो है ना मेच्योरिटी जो है वो स्टैंड करी है ये। तो ये भी एक अच्छी खबर थी, पैसा आएगा बॉन्ड की शक्ल में स्टेट बैंक के पास। इसके अलावा जो 100 बेसिस पॉइंट जो स्टेट बैंक ने जो है वो राइज किए, और इसके बाद कहा जाता है कि इन्फ्लेशन में काफ़ी हद तक जो है वो जो है ना कंट्रोल होगा। इसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट वो भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये थोड़ी अच्छी अच्छी खबरें थी जिसने मार्केट को जो है वो आज के दिन जो है वो बाउंस किया ये। तो ये और भी खबरें मैं आपके साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मेरी कोशिश होती है कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर अपना वी लॉग को खत्म किया जाए, इसको ज़्यादा बढ़ाया ना जाए। और ताकि बड़ा तो हमारा वो जूम सेशन होता है, बाकी इसको हम मुख्तसर करेंगे ताकि मेन मेन मोटी चीज़ें आपके जहन में हो। तो यहाँ पर फिलहाल मार्केट का जो सेंटीमेंट है पॉजिटिव सेंटीमेंट है। लेवल आपको टेक्निकल बता दिए, टेक्निकल जैसे बोलते हैं बस उसी तरह फॉलो क्या करें कि आप टेक्निकल क्या कह रहे हैं, आप टेक्निकल क्या कह रहे हैं, आप टेक्निकल से मार्केट इधर आ गया है। तो जैसे जैसे दिन को भी कहा था कि अपनी तरफ से ये नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे वैसा लग रहा है, अपने लगने से कुछ नहीं होता। मार्केट क्या कह रही है, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, उसके साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट में आप प्रॉपर जो अच्छी तरीके से बाइंग और प्रॉपर जगह पर सेलिंग कर पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के वी लॉग के साथ इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।